DKTK इनिशिएटिव डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग में मैं अलका आपका स्वागत करती हूं और मैं यहां पर आप सभी के साथ क्लास 9th और 10th हिंदी NCERT को डिस्कस करने वाली हूं। मुझे आशा है कि ये सभी कक्षाएं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हम अपने पाठ की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कबीर दास जी द्वारा रचित साखियां एवं शबद, जो कि कक्षा 9 से लिया गया है। और सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कबीर दास जी कौन थे। कबीर दास जी के बारे में हम पहले जान लेते हैं। देखिए, जो कबीर दास जी हैं वो निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि कहे जाते हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उसने लोक लज्जा के भय से जन्म देते ही इनका त्याग कर दिया था। इनका पालन पोषण जो है वो नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति के द्वारा किया गया। इनके गुरु रामानंद थे और इनको ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि एवं प्रवर्तक कवि कहा जाता है। और जो इनकी रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद और रमैनी, और ये तीनों ही रचनाएं इनकी बीजक नाम के ग्रंथ में संग्रहित हैं। और इनकी भाषा जो है वो सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। और इनकी जो शैली है, यानी इन्होंने किस शैली में लिखा है, तो इन्होंने अपनी रचनाएं दोहा और पद शैली में की हैं। और इनकी मृत्यु जो थी तो वो 1518 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी साखियों की ओर। तो हमारी पहली साखी है, मान सरोवर सुभग जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनत न जाही। तो देखिए, मानसरोवर एक तालाब है जिसका नाम मानसरोवर है। बहुत ही पवित्र तालाब है। तो और क्या बताया गया, सुबक का अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ। हंसा, हंस मतलब हंस। केली का अर्थ है क्रीड़ा, तरह तरह के क्रीड़ाएं। कराही मतलब करते हैं। मुक्ताफल यानी कि मोती। चुगा यानी कि चुगना। अनत का अर्थ है अन्यत्र, यानी कि दूसरी जगह। तो देखिए क्या बताया है, जो कबीर दास जी हैं वो कहते हैं कि हंस मानसरोवर नाम की झील में क्रीड़ा करते हुए आनंदित होकर मोती चुग रहे हैं। यानी कि मानसरोवर नाम की झील में, जो झील पूरी सुबह यानी कि पूरी तरह से भरी हुई है, उसमें हंस तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हुए मुक्ताफल यानी कि मोती चुग रहे हैं और अब उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, यानी कि उड़कर के कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मानसरोवर रूपी जो मन है, मानसरोवर रूपी मन जीवात्मा प्रभु की भक्ति के जो आनंद रूपी जल है उसमें विहार करती है, उसमें घूमती है और वह ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर रूपी जो हमारा जल है उसको छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती। जो जीवात्मा है जब ईश्वर भक्ति में रम जाती है तब वह ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी दूसरे काम में मन लगाना नहीं चाहती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो हंस है, हंस की तुलना यहाँ पर मनुष्य के साथ कबीर दास जी ने की है। और क्या कहा है कि जिस प्रकार से पूरी तरह से जल से भरे हुए झील में, मानसरोवर नाम की झील में हंस तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं और उसमें से मोती चुगते हैं और उसके पश्चात वे कहीं और नहीं जाना चाहते हैं, उसी प्रकार से जो जीवात्मा रूपी यानी कि मनुष्य का जो मानसरोवर रूपी मन है, जब वह ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है तो वह ईश्वर को छोड़कर अन्य कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। तो नेक्स्ट है हमारा, प्रेमी ढूंढत प्रेमी मिले, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब बिस अमृत होए। क्या कहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब बिस अमृत होए। देखिए, कठिन शब्द ढूंढत यानी कि खोजत, यानी कि खोजना, ढूंढना। ठीक है, इसके बाद में विष का अर्थ है जहर, फिरों का मतलब है घूमना, इधर उधर घूमना। तो कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर रूपी प्रेमी किसे कहा गया है, ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति को यहाँ पर प्रेमी बताया गया है।
कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, पर फिर भी मुझे प्रेमी नहीं मिल रहा है, परंतु फिर भी मुझे कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिल रहा है, अर्थात मुझे ऐसा कोई ईश्वर भक्त नहीं मिल रहा है। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, कि यदि ऐसा प्रेमी मिल जाता है तो सभी विष अमृत में बदल जाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के जो कष्ट हैं, जितने भी कष्ट होते हैं वो सारे कष्ट सुखों में बदल जाते हैं। और क्या कहते हैं कि ऐसा जो प्रेमी है, ऐसा जो भक्त है तब तक नहीं मिलता है जब तक ढूंढने वाला भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी ना हो। और आगे क्या कह रहे हैं कि जब ऐसा प्रेमी मिल जाता है, यानी कि ऐसा ईश्वर भक्त मिल जाता है, तो जो समस्त दुख होते हैं, जितनी भी बुराइयां होती हैं, सारी बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। अब देखिए, हस्ती का अर्थ है हाथी, हस्ती का अर्थ क्या है? हाथी। इसके बाद में स्वान का अर्थ क्या है? कुत्ता। और भूकन मतलब भौंकना, भूकन का अर्थ है भौंकना। तो देखिए आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यदि सवारी ही करनी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। अगर सवारी ही करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से उस पर दुलीचा यानी कि आसन बिछा करके बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही आराम के साथ हाथी रूपी ज्ञान की सवारी करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि यदि किसी भी व्यक्ति को सवारी करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी ही बहुत ही सहज तरीके से दुलीचा डालकर, कालीन बिछाकर कर उस ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, और जो कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी ने इस संसार की तुलना स्वान यानी कि कुत्ते के रूप में कुत्ते से की है। क्या कहा है कि ये जो संसार है, समस्त संसार एक स्वान है, यानी कि कुत्ते के समान है, कि यदि कोई भी व्यक्ति कुछ अलग करना चाहता है तो ये संसार जो है वो कुत्ते के समान भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी जो संत पुरुष होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो इनकी परवाह न करते हुए चुपचाप अपनी हाथी की सवारी किए हुए चुपचाप निकल जाते हैं, और जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रह जाते हैं। देखिए, कहा भी जाता है कि हाथी को निकलना होता है, निकल जाता है, कुत्ते भौंकते ही रह जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि अगर वास्तव में सवारी करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी पर बहुत ही सहज ध्यान के साथ कलीचा डालकर चढ़ना चाहिए और सवारी करनी चाहिए। नेक्स्ट है, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निर्भक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। अब देखिए, पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष। पखा पखी का अर्थ क्या है? पक्ष विपक्ष। भुलान यानी कि भूल गए, निरपक्ष यानी कि निष्पक्ष, हरि यानी कि ईश्वर। तो देखिए क्या कहा है यहाँ पर कबीरदास जी ने कि पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोगों ने स्वयं को जातियों, संप्रदायों, धर्मों, इन सभी में बांध लिया और वो ईश्वर को भूल गए। सब जग रहा भुलान, इस समस्त संसार ने स्वयं को तरह तरह की दुर्भावनाओं में जकड़ लिया है और वो ईश्वर को पूरी तरह से भूल गए हैं। निरपक होई के जो हरि भजय सोई संत सुजान। और क्या कह रहे हैं? जो निरपक यानी कि निष्पक्ष होकर के हरि भजय यानी कि ईश्वर की भक्ति करते हैं, वास्तव में वही संत होता है, वही ज्ञानी होता है। तो क्या कहा है कबीरदास जी ने कि पक्ष विपक्ष में पढ़कर समस्त संसार, जो पक्ष विपक्ष में पढ़कर समस्त संसार ने ईश्वर को भुला दिया है, और वास्तव में निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर की भक्ति करता है वही संत कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता जे दुहु के निकट न जाए। अब देखिए कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, जो हिंदू है
वो राम नाम पर और मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। ये हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। और आगे कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि और संसार में जीवित वही रहता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, यानी कि जो ना तो राम के निकट जाता है और ना ही खुदा के निकट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धर्म या जाति के भेदभाव को नहीं मानते हैं उसी का ही जीना सार्थक है। जो वास्तव में जाति धर्म के नाम पर आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं तो उनका जीना ही व्यर्थ है। तो कबीरदास जी ने यही बात कही कि कहे कबीर सो जीवता जे दूं के निकट न जाए, कि कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में जीवित वही रहता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, यानी कि जो धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ता है उसका जीवन ही सार्थक रहता है। पूरे का भाव यह है कि जो राम और खुदा दोनों को एक मानता है वास्तव में वही ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। देखिए, आपको पहले ही बताया था कि जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे हैं। राम तो वो राम को मानते हैं, लेकिन जो राम हमारे प्रत्यक्ष रूप में है वो उनको नहीं मानते, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया रहा कबीरा जीम। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही काशी है और राम ही रहीम है, मतलब काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। ये दोनों अलग अलग नहीं है। कहने का भाव यह है कि चाहे काबा हो चाहे काशी, दोनों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर अलग अलग नहीं है। ईश्वर एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग हैं तथा उसकी उपासना करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं? मोट चून मैदा भया रहा कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं जो ईश्वर का अंश मानने से जब एकता और समानता का विचार आ जाता है, कि जब सभी ईश्वर को जब मानते हैं और उनको मानने से एकता और समानता का विचार मन में जब आता है तो तभी मोट चून यानी कि मोटा जो आटा होता है वही मैदा बन जाता है और तब कबीर जैसे साधक तभी भोजन कर सकते हैं। रहा कबीरा जी, यानी कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ईश्वर की उपासना करने मात्र से एकता और समानता का विचार मन में आ जाता है, उसी समय वो क्षण ऐसा होता है कि उस क्षण में कबीर जैसे साधक वास्तव में भोजन कर सकते हैं, वास्तव में ईश्वर भक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। देखिए, ऊंचे कुल यानी कि उच्च कुल, जन्मिया जन्म लेने वाला, और करनी मतलब कर्म, करनी का मतलब है कर्म, ठीक है। इसके बाद में सुबरन यानी कि स्वर्ण यानी कि सोना, सुबरन का अर्थ होता है स्वर्ण। कलश का अर्थ है घड़ा। सुरा का अर्थ क्या होता है? मदिरा, जिसको हम कह सकते हैं मदिरा। और हमारे जो मतलब डेली लाइफ में लोग शराब शब्द का यूज करते हैं, तो क्या है कि और निंदा का अर्थ क्या होता है? बुराई। निंदा का अर्थ है बुराई। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं कहलाता है। ऊंचा बनने के लिए अर्थात महान बनने के लिए करनी भी यानी कि उसके कर्म भी उच्च ही होने चाहिए, उसको कर्म भी उच्च करने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऊंचा बनाने के लिए उसके कुल की कोई भूमिका नहीं होती, यानी कि उसने किस परिवार में जन्म लिया है, किस खानदान में जन्म लिया है, इस बात से किसी व्यक्ति को ऊंचा बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को महान बनना है, ऊंचा बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके जो कर्म होते हैं वही इस बात को डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति ऊंचा है, महान है अथवा नहीं। इसमें उसके कुल का कोई भी भूमिका नहीं होती है।
इसके बाद में क्या बताया है कि जिस प्रकार से यदि सुबरन कलश सुरा भरा, यदि सोने का घड़ा यदि शराब यानी कि मदिरा से भरा हुआ है तो वह सोने का घड़ा भी साधुओं की दृष्टि में निंदा का पात्र होता है, बुराई का पात्र होता है और साधुजन हमेशा उसकी निंदा ही करेंगे। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से यदि नीच कर्म करने वाले होंगे तो भी वे शराब की तरह ही निंदा के पात्र ही होंगे। तो क्या कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने भर से कोई ऊंचा नहीं बन जाता है। ऊंचा बनने के लिए, महान बनने के लिए व्यक्ति को कर्म भी उच्च ही करने पड़ते हैं, कर्म भी अच्छे ही करने पड़ते हैं। साखियों के बाद अब हम चलते हैं अपने शब्द भाग की ओर। तो हमारा पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो ये जो हमारा पद है इसमें कबीरदास जी ने क्या बताया है? कबीरदास जी ने बताया है कि जो ईश्वर है वही ईश्वर कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, बल्कि ईश्वर जो है वो स्वयं हमारे अंदर होता है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान होता है। तो क्या कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में हूँ, यानी कि मैं तेरे ही पास में हूँ, मैं स्वयं तेरे अंदर ही विद्यमान हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल यानी कि मंदिर में विराजमान हूँ और ना ही मैं मस्जिद में विराजमान हूँ, यानी कि ना तो मैं मस्जिद में मिलूंगा और ना ही मैं मंदिर में मिलूंगा, ना काबे कैलाश में और ना ही मैं काबे में मिलता हूँ और ना ही मैं कैलाश में मिलता हूँ। यानी कि ना तो मुझे मंदिर में ढूंढा जा सकता है, ना मुझे मंदिर में ढूंढा जा सकता है, ना ही मुझे काबा में प्राप्त किया जा सकता है, ना ही मुझे कैलाश में प्राप्त किया जा सकता है। ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, और ना ही मुझे किसी प्रकार के क्रिया कर्म यानी किसी प्रकार के बाह्य आडंबर करके प्राप्त किया जा सकता है, और ना ही किसी प्रकार के योग बैराग यानी कि योग साधना से प्राप्त किया जा सकता है। आगे क्या कह रहे हैं कि खोजी होए तो तुरंत मिली हो, अगर मुझको कोई खोजने वाला है यानी कि मेरी तलाश करने वाला है, खोजी यानी कि मुझको ढूंढने वाला है, तो मैं उसको तुरंत यानी कि क्षण भर में ही तुरंत ही मिल जाता हूँ, पल भर की तलाश में, यानी कि अगर मुझको कोई ढूंढने वाला है तो मैं उसे पल भर यानी कि क्षण भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु भाइयों तुम ध्यान से सुनो कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में विद्यमान हूँ, यानी कि उसके अंतर मन में ही, यानी कि उसकी आत्मा में, हृदय में ही विद्यमान हूँ। कबीरदास जी ने इस पद के माध्यम से क्या बताया है कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो स्वयं तेरे ही पास में विद्यमान हूँ। यदि कोई खोजने वाला है, कोई मेरी तलाश करने वाला है, तो मैं उसे क्षण भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ। कबीर अंत में कहते हैं कि हे साधु भाइयों, हे संत भाइयों, ध्यान पूर्वक सुनो कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में अर्थात उसके अंतर मन में ही विद्यमान हूँ। नेक्स्ट में क्या बताते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपर कुबति का बांडा फूटा, जोग जुगति कर संतों बांधी, निर्चू चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब ये जो हमारा पद है, देखिए एक तो जो कबीरदास जी ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, और जो ये जो पद है इसके माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञान का उपदेश दिया है। अब कबीरदास जी इस पद के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संत भाइयों ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, अर्थात ज्ञान की आंधी
चलने लगी है। और जब ज्ञान की आंधी आ गई है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो भ्रम की जो टाटी थी, यानी कि भ्रम की जो टाटी थी, टाटी यानी कि दरवाजा, भ्रम रूपी जो दरवाजा था, लकड़ी का जो बना हुआ दरवाजा होता है उसे गांव में लोग टाटी बोलते हैं। तो भ्रम की टाटी, तो इस आंधी में भ्रम की टाटी सब है, यानी कि भ्रम की जितने भी टाटी थी, भ्रम के जितने भी दरवाजे थे वो सब उड़ गए हैं। माया रहे न बांधी। और क्या है कि माया तो अब बंधकर भी नहीं रह सकती है। अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी। हित चित्त यानी कि, हित चित्त का मतलब क्या होता है? हित चित्त यानी कि दुविधा, किसी प्रकार का अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको हित चित्त, यानी कि हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी। और जो दुविधा की दोनों थूनियां थी, यानी कि दोनों जो खंबे थे वो भी अब टूटकर गिर गए हैं। कब टूटकर गिरे हैं? जब ज्ञान की आंधी आ गई है। मोह बलिंडा टूटा। और जो मोह बलिंडा यानी कि जो माया मोह था वो भी सभी प्रकार से दूर हो गया है। आगे क्या बता रहे हैं? तृष्णा छानी पर घर ऊपर कुबदी का भांडा फूटा। और क्या हुआ कि जब ये ज्ञान रूपी आंधी आई तो ज्ञान रूपी आंधी आने पर हृदय रूपी जो घर था उसमें तृष्णाओं की जो छानी पड़ी हुई थी, तृष्णा यानी कि इच्छाओं रूपी जो छानी पड़ी हुई थी वो भी कैसी हो गई है? वो अब उड़ गई है। और उसके ऊपर जो कुबद यानी कि कुबदी का जो भी बर्तन रखा हुआ था वो भी अब फूट गया, वो भी पूरी तरह से टूट गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जब तक अज्ञान रहता है तब तक वह भ्रम में पड़कर माया जाल में फंसा रहता है। अज्ञानी मनुष्य मोह में फंसा रहता है, तृष्णाओं यानी तरह तरह की इच्छाओं से पीड़ित रहता है। और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसका सारा जो भ्रम होता है, माया मोह और तृष्णा, वो सभी समाप्त हो जाती है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने इस दशा को प्राप्त कर लिया है कि अब वो सभी प्रकार की माया मोह और इच्छाओं से दूर हो गए हैं। अब आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जोग जुगति कर संतों बांधी निर्चू चुबे न पानी। जब तृष्णाओं की छानी हट गई है, यानी कि तृष्णाओं की जो अविद्या का आवरण है, यानी कि जो इच्छाओं से मनुष्य घिरा हुआ था, जब उसकी इच्छाओं रूपी जो आवरण है वो सारा कुछ हट गया है तो संत पुरुषों ने क्या किया? जोग जुगत यानी अपने योग की युक्ति से ज्ञान की ऐसी छानी यानी ज्ञान का ऐसा छप्पर बांधा है जिससे अब जरा भी पानी नहीं टपकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रह गया है, किसी प्रकार का कोई माया और मोह नहीं रह गया है। अब कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी। और कूड़ कपट काया का निक्स्या, और जब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी आने के पश्चात क्या हुआ कि शरीर से सभी प्रकार के कूड़ा कपट यानी कि काम क्रोध लोभ मोह जैसे जितने भी कूड़ा करकट था वो सारा निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब हरि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो शरीर से समस्त कूड़ा करकट, यानी कि अब कूड़ा करकट क्या था? माया मोह काम क्रोध, ये सब कूड़ा और कपट के रूप में थे, शरीर में विद्यमान थे, जो हरि के अज्ञान होने पर, ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर ये सभी कूड़ा करकट स्वयं ही समाप्त हो गए हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। अब क्या बता रहे हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी कि ज्ञान की आंधी आने के पश्चात अर्थात ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर प्रेम जल की वर्षा होती है, प्रेम जल की वर्षा होती है, प्रेम हरिजन भीना। तो उसमें भक्तजन भीग कर आनंद प्राप्त करते हैं। मतलब जब प्रेम जल रूपी वर्षा होती है तो उसमें भक्तजन भीग जाते हैं और भीग कर क्या करते हैं? आनंद प्राप्त करते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। अब कबीरदास जी अंत में क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी प्रगटे उदित भयातम खीना, जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय हो जाने पर क्या हुआ है कि हृदय में स्थित जो भी अंधकार था यानी अज्ञान था वो सब समाप्त हो गया है। तम मतलब अंधकार, और अंधकार किसको कहा गया है? यानी कि अंधकार यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार। खीना का मतलब नष्ट हो गया है। ज्ञान रूपी जब सूर्योदय हुआ तो ज्ञान रूपी सूर्योदय होने के पश्चात हमारे हृदय में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार था वो सारा का सारा अंधकार समाप्त हो गया है। और ज्ञान के उदय होने पर हृदय में इधर उधर के स्थित जितने भी भाव थे, यानी कि जो भी माया मोह काम क्रोध जितने भी भाव थे वो सारे समाप्त हो गए हैं।
ईश्वर के प्रति प्रेम का संचार भी हो गया है। हृदय जो है वो ज्ञान के प्रकाश से भर गया है। कहने का तात्पर्य कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं, हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाता है तो हृदय में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार होता है वो सारा स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर समस्त माया मोह स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा साखियां से, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। देखिए, मानसरोवर के दो अर्थ हैं, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं और दूसरा पवित्र मन या मानस। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। जो तीसरा हमारा दोहा था उसमें अनुभव से प्राप्त जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क, वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। जो हमारा प्रश्न 5 है, तो अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो जो लास्ट के हमारे दो दोहे थे उसमें क्या कहा है, उन अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णताओं, समाज की जाति पाति की असमानता और हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। हमारा प्रश्न 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, अभी आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती है बल्कि उसके खुद के कर्मों से होती है। तो क्या है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कुल से नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। सूर, कबीर, तुलसी और अनेक ऐसे ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए, मीन सम्माननीय बन गए। इसके विपरीत जो कंस थे, दुर्योधन, रावण और ये उच्च कुल में इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन इसके पश्चात भी वो अपने बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए थे, निंदा के पात्र बन गए थे। हमारा प्रश्न 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अब देखिए, काव्य सौंदर्य में सिर्फ इतना बताना होता है कि इसमें भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, इस तरीके, बस यही काव्य सौंदर्य में यही सारी चीजें बताई जाती हैं। तो देखिए, जो प्रस्तुत दोहा है, कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान यानी कि कुत्ते के समान भौंकना कहा है। तो इसका काव्य सौंदर्य होगा, देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की यानी कि हाथी रूपी ज्ञान, यहाँ पर कौन सा है, रूपक अलंकार है। और छंद हमारा दोहा है। इसके बाद में आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कबीरदास जी उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो ये जो दोहा है इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। अब देखिए, शब्द के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो देखिए, आपको बताया था कि मनुष्य ईश्वर को देवालय यानी कि मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, काबा में ढूंढता है और कैलाश में ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। देखिए, कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काबे में है, ना कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में, और वह ना किसी प्रकार के कर्मकांड करने से मिलता है, ना योग साधना से, ना वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है।
तो देखिए सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है, यानी कि प्रत्येक कण में ईश्वर व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। ईश्वर जो है वो सभी मनुष्यों के अंदर विद्यमान है। जब तक मनुष्य की सांस है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में विद्यमान है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। कबीर ने ज्ञान को आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? सामान्य हवा में स्थित परिवर्तन की क्षमता नहीं होती, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ज्ञान की प्राप्ति जब इंसान को हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है, यानी कि सच्ची भक्ति जाग जाती है और ज्ञान के प्रकाश से जीवन का जो अज्ञान रूपी अंधकार होता है वही पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और मनुष्य के अंदर क्या होता है, यानी कि जो भक्त है वो उसका हृदय ज्ञान से प्रकाश में हो जाता है, मनुष्य माया मोह से मुक्त भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। यहाँ पर जो हमारा एक शब्द है चित्ती, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम ऐसे लिखेंगे चित्ती। तो हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तो इसका भाव क्या है कि जब ज्ञान रूपी आंधी आ गई थी, ज्ञान रूपी आंधी आने के पश्चात मनुष्य के हृदय में जो दुविधा की भावना थी, दुविधा की जो भावना थी उसकी दोनों थूनियां गिर गई हैं, दोनों खंभे गिर गए हैं और ज्ञान की वजह से क्या हुआ कि मोह बलिंडा टूटा, यानी कि उसके वह माया मोह से पूरी तरह से दूर हो गया कि ज्ञान की आंधी ने स्वार्थ तथा मोह दोनों स्तंभों को गिराकर समाप्त कर दिया तथा मोह रूपी छत को उड़ाकर चित्त को निर्मल कर दिया। अब हमारा खा है, आंधी पीछे जो जल भूठा प्रेम हरिजन भीना। क्या कहा है कि ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल बरसा उस जल से मन हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति में भीग गया। तो मतलब कि जब ज्ञान रूपी आंधी आने के पश्चात जो प्रेम रूपी वर्षा हुई, ज्ञान रूपी वर्षा हुई, उससे क्या हुआ था कि प्रत्येक जो ईश्वर भक्त था उनका हृदय जो था वो हरि की भक्ति में पूरी तरह से भीग गया था, पूरी तरह से रम गया था। तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भाषा की बात से है, भाषा ज्ञान से है। तो क्वेश्चन एक है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। देखिए, जो तत्सम रूप होते हैं वो क्या होता है, संस्कृत का बिल्कुल शुद्ध रूप होता है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत का शुद्ध रूप। संस्कृत का जो बिल्कुल शुद्ध रूप होता है वो कहलाता है तत्सम शब्द। संस्कृत का बिल्कुल शुद्ध रूप तत्सम शब्द कहलाता है। तो देखिए, पखापखी, पखापखी का जो हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा पखापखी, यानी कि पक्ष विपक्ष। अनत यानी कि अन्यत्र। जोग, जोग मतलब योग। जुगत, जुगति का अर्थ है युक्ति। बैराग, बैराग मतलब वैराग्य। निरपक्ष यानी कि निष्पक्ष। तो ये तो था हमारा कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी एवं शबद पाठ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा पाठ समझ आया होगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।